हेलो गाइस, दिस इज साकिब शेख एंड सेक्शन जो क्लास 12 में हमारा स्टूडेंट पढ़ रही ऑलरेडी हम लोग ने आपका कंप्लीट क्लास 12 फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, कंप्लीट सिलेबस हमने स्टार्ट कर दिया हुआ, राइट। फिजिक्स का यार फर्स्ट 3 चैप्टर्स हमने फिनिश किया, रोटेशनल डायनामिक, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और थर्ड चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। ये 3 चैप्टर हमने फिनिश किया हुआ है। और मैथ्स 1 में आपका मैट्रिसेस, पेयर ऑफ स्टेट, लाइन और वेक्टर, ये 3 चैप्टर हमने फिनिश किया हुआ है। तो इससे पहले क्या, अगर लेक्चर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन या वीडियो में मिल जाएगा, कि आप देख सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो शेयर। उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, राइट। तो यार आज हम लोग बिना किसी टाइम पास के स्टार्ट करने वाले हमारा एकदम प्यारा सा चैप्टर नंबर 8 फिजिक्स का, राइट। फिजिक्स का क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 एकदम प्यारा सा, क्या नाम है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। एकदम प्यारा, ये आपने क्लास 11 में ही पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। तो ये क्लास 12 में चैप्टर नंबर 8 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर ये चैप्टर अगर आ गया तो इसके बाद के जितने भी करंट वाले चैप्टर ना वो आपको सिंपल लगेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी है, राइट। फिर एसी सर्किट है, राइट। अल्टरनेटिंग सर्किट है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब जो जितने भी चैप्टर्स है ना करंट वाले, पूरे इजी हो जाएगा, राइट। चलो यार बिना किसी टाइम पास के करते हम लोग स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ। तो टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी हम लोग फिनिश करेंगे, राइट। तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो शेयर। तो यार यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रो में जो इलेक्ट्रो है ना, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे स्टैटिक दिख रहा है, स्टैटिक, इसका मतलब होता है रेस्ट, ठीक है, रेस्ट। तो यहाँ पे मतलब क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज चार्जेस एट रेस्ट, मतलब फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जो कौन से चार्जेस के बारे में स्टडी करता है? उस चार्जेस के बारे में स्टडी करता है जो चार्जेस रेस्ट पोजीशन में, राइट। मतलब एक ऐसा चार्ज जो रेस्ट पोजीशन में, मतलब मूव नहीं कर रहा है, एक ऐसा चार्ज जो मूव नहीं कर रहा है। तो रेस्ट पे अगर कोई चार्ज है उसका जो स्टडी करता है ना, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। सिंपल से याद रख लो, क्या बोला है? एक ऐसा चार्ज जो रेस्ट पोजीशन पे, ठीक है, रेस्ट पे है, और रेस्ट वाले चार्ज का जो स्टडी करता है, रेस्ट वाले चार्ज के बारे में जो स्टडी करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सिंपल से याद रखो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज चार्जेस एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। सिंपल, ये बेसिक से याद रखो, ठीक है। चलो अभी फोर्स तो यार सबको पता है, क्या बोला? एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बाय विच एन ऑब्जेक्ट कैन मूव। मतलब सपोज एक कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, सपोज ये एक ए ऑब्जेक्ट है, ये ऑटोमेटिकली दूसरे पोजीशन पे तो जाएगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? इस पे एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये यहां से यहां पे जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के वजह से एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं, सिंपल, ठीक है भाई, क्लियर है। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अभी नेक्स्ट क्या बोलते हैं आपका? फोर्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स यार। तो 2 टाइप का फोर्स होता है। तो पहला क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स, और सेकंड क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव में क्या बोला? देखो, द फोर्स विच डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एक ऐसा फोर्स जो डिपेंडेंट होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये गया है इस पॉइंट पे, ठीक है, सपोज बी पॉइंट पे। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट। और यहाँ पे गया मतलब इसका क्या होगा? एंड पॉइंट, मतलब फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोले? एक ऐसा फोर्स जो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, तो उसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जांपल क्या आ सकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ठीक है। और सेकेंड अपना क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव में क्या हो रहा है? द फोर्स वेयर द वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स सच एज वेलोसिटी और पर्टिकुलर पाथ। तो क्या बोला? एक ऐसा फोर्स, द फोर्स वेयर द वर्क डन, एक ऐसा फोर्स जिसमें जो वर्क डन होगा ऑब्जेक्ट का, या काइनेटिक एनर्जी होगा, वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे या कोई पर्टिकुलर पाथ पे। तो वो कौन से टाइप का फोर्स होगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। एकदम सिंपल सा एग्जांपल क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो सिंपल से याद रखो, फोर्स का कितना टाइप है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव में क्या बोला? एक ऐसा फोर्स जो डिपेंड होता है, किस पे डिपेंडेंट होता है? ऑब्जेक्ट के इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा क्या बोला? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है? जो वर्क डन होगा ऑब्जेक्ट का या काइनेटिक एनर्जी होगा, वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? वो वेलोसिटी पे या कोई पर्टिकुलर पाथ पे। जो नेक्स्ट है मेरा, क्या बोला नेक्स्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बोला? देखो, it is also known as the attractive and repulsive force between particle are close due to
चार्ज पार्टिकल। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना, इसका डेरिवेशन भी आपको मैं बता देता हूँ। क्या बोला है यहाँ पे, इट इज ऑल्सो नोन एज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल। दो चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स जो होता है उसे जिसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो अभी यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे एक चीज देखो, अभी यहाँ पे देखो एक चीज देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अभी यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे एक चार्ज है Q1, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज है Q2, ठीक है। अभी ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा बाय सम फोर्स। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है सपोज मैंने r स्क्वायर ले लिया, कुछ डाउट है भाई, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बोलता है, जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का चार्ज और सेकंड वाले का चार्ज, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर है भाई। अभी फ्रॉम 1 and 2 कैसे लिख सकते हो, फ्रॉम 1 and 2 कैसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, देखो जो फोर्स है मेरा, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 को और इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के स्क्वायर को। अगर डायरेक्टली साइन हटाना है, कुछ तो कांस्टेंट देना पड़ेगा, सपोज K दी जाए मैंने, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेर ये जो K होता है ना इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो फाइनल आंसर मेरा क्या आएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो therefore F is equal to 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है भाई। ये मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज क्या बोलता है ये, और इसका और क्या नाम है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। क्लियर, ये डेरिवेशन समझ में आ गया, क्लियर। और इसका वैल्यू जो है 9.0 × 10⁻⁹ समथिंग होता है, क्लियर है। चलो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एकदम सिंपल था, बेसिक्स था, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो डेफिनेशन का, ठीक है, ये डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोला है, गॉसियन सरफेस। तो भाई गॉसियन सरफेस होता क्या है, यहाँ पे द क्लोज सरफेस इन 3D स्पेस सच दैट फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड इज कैलकुलेटेड। क्या द सरफेस ऑफ द क्लोज सरफेस इन 3D स्पीड में, 3D स्पेस में जो क्लोज सरफेस होता है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, समझिए जो क्लोज सरफेस है मेरा चार्जेस का, तो एक क्लोज सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोले, 3D स्पेस में एक ऐसा क्लोज सरफेस जहां पे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलेंगे, ठीक है। क्या बोला है, 3D स्पेस में एक ऐसा क्लोज सरफेस जिस क्लोज सरफेस पे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, तो इट इज, देखो फ्लक्स, इट इज द प्रेजेंस ऑफ अ फोर्स फील्ड इन अ स्पेसिफाइड फिजिकल मीडियम। तो यहाँ पे फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी तुम देख सकते हो, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फ्लक्स क्या, लाइन ऑफ फोर्स पास थ्रू सरफेस पर यूनिट एरिया, मतलब कितने एरिया में कितना नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहा है, वही होता है उसका फ्लक्स। और फ्लक्स को हम लोग ऐसा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है भाई। तो इतना याद रख लो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासेस थ्रू अ सरफेस, मतलब एक सरफेस है, फॉर एग्जांपल ये सरफेस है, तो इसमें से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होगा गिवन एरिया में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। सिर्फ इतना आपको याद रखना, क्लियर है। चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर है, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या बोलते हैं, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ, सबसे पहले बात, गॉस लॉ आपको क्यों यूज करना है, मतलब किस लिए यूज करते हैं हम लोग गॉस लॉ। ये गॉस लॉ है ना, इसके बेस पे अभी आगे 3 एप्लीकेशन है इसका, राइट। तो सबसे पहले तो गॉस लॉ आपको समझना है कि क्यों यूज करना है, और इसके बाद इसका 3 एप्लीकेशन है। तो गॉस लॉ, इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो भाई ये तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच का रिलेशन बताता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच का रिलेशन कौन बताता है, गॉस लॉ बताता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेर, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है भाई, क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो इसके आगे अभी देखो, सिर्फ इतना याद रखो गॉस लॉ में, ठीक है। और इसको ऐसा भी तुम लिख सकते हो, देखो ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल से याद रखो, गॉस लॉ जो होता है ये क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच का रिलेशन तुमको देता है, और जो होता है फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर इसको तुमको लिखना है तो सिंपल से कैसा है, इंटीग्रेट
क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू गिवन एरिया। ठीक है, इसका हम लोग आगे यूज करेंगे। किसी को डाउट है भाई, समझ में आ गया। ds मतलब सरफेस एरिया, q मतलब टोटल चार्ज और phi मतलब होता है फ्लक्स। ठीक है, चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी 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 इसका स्क्रीनशॉट ले लो। राइट, चलो अभी इसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। 3 एप्लीकेशन, तीनों एप्लीकेशन बहुत ही मजेदार है यार। तो इसको IMP मार्क कर दो, तीनों में से कोई एक एग्जाम में आता है। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लो। तो पहला क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इसमें तुमको फाइंड आउट क्या करना है, यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और होलोस्फीयर। मतलब स्फेरिकल शेल या तो होलोस्फीयर, किसका निकालना है तुमको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, बट किसका निकालना है, होलोस्फीयर या तो स्फेरिकल शेल तुम बोल सकते हो। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। इसके बाद जितने भी मतलब 3 डेरिवेशन है, तीनों में एक ही चीज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, वहां पे कंडीशन रहेगा, जैसे यहाँ पे होलोस्फीयर दिया हुआ है, इसके आगे क्या होगा, एक सपोज चार्ज वायर है, फिर तीसरा वाला क्या है, यहाँ पे एक सिलेंडर दिया हुआ है या 2 प्लेट दिया हुआ है, ऐसा। तो इतना याद रखो, यहाँ पे यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, चलो डायग्राम अभी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करके ले लेंगे। ठीक है भाई, सो फर्स्ट एप्लीकेशन मेरा क्या है, होलोस्फीयर वाला। तो सपोज ये मेरा डायग्राम है। ठीक है, तो इसमें अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार देखो, नोट्स में देख लो एक बार। तो यहाँ पे जो कैपिटल आर है ना, वो मेरा क्या है, रेडियस है। किसका रेडियस है, ये स्फीयर का। देखो ये जो स्फीयर है ना, ये स्फीयर का क्या है, कैपिटल आर मेरा क्या है, रेडियस है, और उसका सेंटर कितना है, वो है। और जो देखो यहाँ पे सिग्मा, सिग्मा मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी किसका, स्फीयर का। 2 चीज, पहले क्या बोला, कैपिटल आर मेरा क्या है, रेडियस है, किसका, स्फीयर का, और ये सिग्मा क्या होता है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होता है। क्लियर है। अगर मुझे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी निकालना है, वो आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, चलो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी जो होता है वो चार्ज अपॉन एरिया होता है। ठीक है, अगर चार्ज फाइंड आउट करना है तो क्या आएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। वेर एरिया, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाइनली चार्ज क्या मिलेगा मुझे, चार्ज क्या मिलेगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई, लेकिन यहाँ पे रेडियस क्या लिया हुआ है मैंने, कैपिटल लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आ जाएगा। ठीक है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। किसी को डाउट है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी निकालना है। फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन एरिया। अगर चार्ज फाइंड करना है, ये एरिया इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, क्लियर है। अब यहाँ पे बाय गॉस लॉ, तो गॉस लॉ बोलता है क्या है मेरा, क्या बोलता है, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट देखो, चार्ज का वैल्यू मिला हुआ है ना ऑलरेडी। तो फ्रॉम वन देखो, फ्लक्स इक्वल टू चार्ज, क्या है चार्ज मेरा, चार्ज कितना है, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको बोलते हैं मैंने इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है भाई, समझ में आ गया सबको, है ना। अभी नेक्स्ट, ये तो मेरा टोटल फ्लक्स आ गया। अभी मुझे क्या निकालना है, एक्चुअल में मुझे फाइंड आउट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। बट सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखो टोटल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक साथ नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्मॉल एरिया का फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे एक पी पॉइंट है, जहां पे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो इस पॉइंट के लिए इसका जो रेडियस होगा ना, वो स्मॉल आर होगा। ठीक है, और इसका सरफेस एरिया जो है, मतलब जो इसका रेडियस होगा, रेडियस जो है, इसका जो रेडियस है पॉइंट पी का, ठीक है, पॉइंट पी का जो रेडियस है मेरा वो आर है, और जो एरिया इसका वो क्या है, डी एस है। किसी को डाउट है भाई, बात समझ में आ गया। तो फ्लक्स अभी यहाँ पे सेम जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स ड्यू टू एरिया डी एस, अभी इससे पहले गॉस लॉ में बताया, फ्लक्स ड्यू टू एरिया डी एक्स कितना होगा, नाउ देखो, फ्लक्स ड्यू टू एरिया डी एस, मतलब इतना एरिया में फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स सिंपल सा मुझे पता है क्या होता है, डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस। ठीक है, तो देखो डी फाई इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डॉट को अगर हटाना तो क्या यूज करेंगे, कॉस थीटा। ठीक है, इफ अगर मेरा थीटा जो है वो 0 डिग्री है, तो उस टाइम पे फ्लक्स क्या आ जाएगा मेरा, डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, वेर कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो मेरा फ्लक्स क्या आ जाएगा, डी फाई इक्वल टू ई डी एस। किसी को डाउट है भाई, बात समझ में आ गया, क्लियर है। देख लो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ तक सबको समझ में आ गया था, है ना।
ये मेरा क्या है, फ्लक्स आ गया। इसके बाद मैंने क्या किया, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो पूरे का हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते एक साथ, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्मॉल एरिया का, तो ये स्मॉल एरिया का मैंने यहाँ पे क्या बोला, पी पॉइंट, जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो इसका जो एरिया है वो क्या है मेरा, डीएस है, ठीक है। तो ये डीएस एरिया की वजह से फ्लक्स कितना जनरेट हो रहा है, तो फ्लक्स मेरा क्या है, ये है, ठीक है। देखो यहाँ पे फ्लक्स मेरा कितना है, डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट है, डॉट को हटाना तो क्या यूज करेंगे, कॉस थीटा, ठीक है। अगर मेरा थीटा 0 डिग्री है तो ये मुझे आंसर क्या मिलेगा, डी फाई इक्वल टू ई डी एस, ठीक है। अभी यहाँ पे ये तो जो फ्लक्स है ये तो स्मॉल एरिया डी एस के लिए, अगर टोटल मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ होल स्फीयर, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ होल स्फीयर, अगर पूरे स्फीयर का मुझे निकालना है भाई, तो उस टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बराबर ना, क्या करना पड़ेगा मुझे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस, कोई डाउट है, क्लियर है। तो देखो ये हो जाएगा 5 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इसको बाहर निकाल दो, क्या आ जाएगा, डी एस, कुछ डाउट है, चलो देखो आगे, इसके आगे मिलेगा क्या, यहाँ पर डी एस है ना, तो डी एस क्या होता है मेरा, डी एस मतलब सरफेस एरिया हो गया, वेर सरफेस एरिया इक्वल टू सरफेस एरिया दैट इज डी एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। स्मॉल आर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ये पूरे स्फीयर का कैपिटल आर है और स्मॉल एरिया के लिए क्या है, स्मॉल आर है। तो 5 इक्वल टू क्या मिल जाएगा तुमको, देखो ई, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। अभी गौर से देखो, यहाँ पे एक इक्वेशन मिला है ना तुमको, इक्वेशन नंबर 2 मिला है, सपोज यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर मैं 3 ले लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 ले लिया, तो यहाँ पे फ्लक्स है, यहाँ पे फ्लक्स है, तो दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। तो कंबाइन करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे फ्रॉम 2 एंड 3, तो भाई सेकेंड वाला इक्वेशन क्या मिला है, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये कितना मिला हुआ है, देखो ये कितना है, ई 4 पाई आर स्क्वायर। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब ई का वैल्यू, तो ई इधर रखो, बाकी सबको दूसरे साइड लेके जाओ, तो क्या आएगा, देखो ई इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में इधर देखो क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर और ये एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई कैंसिल, तो बचा क्या, ई इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। किसी को डाउट है भाई, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अगर मैंने बोला इफ जो कैपिटल आर है वो इक्वल टू स्मॉल आर है, तो आंसर क्या आएगा, देखो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा। समझा, फाइनल आंसर एकदम सिंपल है यार, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, यहाँ से चार्ज मिल जाएगा, एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर दो, ये चार्ज आ गया। फ्लक्स गॉस लॉ क्या बोलता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन, चार्ज का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ये मिल गया, मुझे फ्लक्स मिल गया, ठीक है। अभी मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो पूरा स्फीयर का निकाल नहीं सकते, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्मॉल एरिया डीएस कंसिडर किया मैंने पी पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे देखो इस एरिया डीएस की वजह से फ्लक्स कितना है, तो डी फाई इक्वल टू ई इंटू डीएस, डॉट प्रोडक्ट को हटाओ, कॉस थीटा यूज करो, तो यहाँ पे तुमको दूसरा क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये फ्लक्स कितना मिला स्मॉल एरिया का, अगर पूरे स्फीयर का निकालना तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट करोगे तो फ्लक्स का और एक वैल्यू मिलेगा, फिर दोनों को कंपेयर करो, आंसर तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नोट्स का लो, क्योंकि वो प्रॉपर दिया हुआ है, प्रॉपर लैंग्वेज के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। चलो जल्दी, ठीक है भाई, चलो ये वाला भी ले लो, क्लियर है भाई, जल्दी इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है। चलो अभी नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि ये नोट्स भी हो जाए आपके पास अवेलेबल। एग्जाम में है तो प्रॉपर यू हैव टू राइट विद द लैंग्वेज, ठीक है, पूरा प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना है आपको, जैसा दिया वैसा, तो इधर से आप लिख सकते हो। चलो इसका भी इधर स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो आगे, ठीक है भाई, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, प्रॉपर लिखना है एक एक स्टेप, ठीक है। चलो ये कंटिन्यूशन है, एक ही है पूरा डेरिवेशन, ठीक है। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो आप, चलो ले लिया, चलो भाई जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यार आज हम लोग ये पे स्टॉप करेंगे, ज्यादा स्पीड में नहीं जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो, जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को कर दो शेयर, राइट। तो मिलते एक न्यू जो एक्टिवनेस एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक पढ़ते रहो, इस वीडियो को शेयर